ठीक बा मिथिलेश बाबू, हम जाता नहीं, पर एक बात जान ली मिथिलेश बाबू, ऐसे घर आए मेहमान के धक्का मार के ना निकालेगा। हमरा के ऐसे लागल कि तेरा की जाने में बहुत दिलचस्पी बा कि ऋतु इस समय कहाँ बा। तू जानू तरह की ऋतु जी कहाँ बड़ी? हाँ मिथिलेश बाबू, हमरा के पता बा कि उस समय कहाँ बा। ऋतु, हम चैताली से बहुत सच्चा प्यार करेनी। तू हमार बात समझा। हमरा बुझाता जैसे ओकर घर वाला ओकरा के नहीं के समझ पाओ, तू ओकर दुख नहीं को समझ पाओ। अरे हम तोहरा के कैसे समझाई कि आज तू हवालात में चैताली की वजह से ही मारा। वो तेरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवेले बाड़ी। ऐसा ना हो सकला ऋतु। ऋतु तू हमरा बात समझा। हमरा पूरा यकीन बा चैताली ऐसा हमरा साथ ना कर सकेली। तू तो हमेशा हमरा के बचावे के चक्कर में रहे। तेरा याद बा जब तेरा ससुराल में सब क्यों लागल कि हम चैताली के कमरा में बंद बानी? हाँ, हमरा नहीं। लेकिन चैताली के मदद से हम खिड़की से बाहर आ पाए। सोचा अगर उस दिन हम पकड़ा जाइए तो कितना बड़ा बवाल हो जाए। तू ही सोचा कि हम कैसे मान ली कि चैताली हमरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवैले हुई। तो फिर ये बताई कि तेरे खिलाफ के एफआईआर दर्ज करवाई, के तरह के फंसाई? नागेश, ओकरे वजह से आज हम एजा बानी। वह हमरा के हवालात में बंद कर बा। नागेश तेरे के काहे फंसाई? ऋतु, जब तू लापता हो गए रहलू तब तो हम पुलिस के लेकर नागेश के घर पे गए नहीं। हमरा लागल कि नागेश तरह का ओइजा कैदी बना के रख ले बा। वो सब देख के वो चिढ़ गई। वो गुस्सा में हमरा के धमकी भी देले रहे। नागेश ना कभी भूलेला और ना कभी माफ करेला। एक कर बदला हम जरूर ले। अनफड़ास निकाले खातिर वो हमरा के हवालात में बंद करा देला बा। तू गंदा आदमी के नाम अपना जुबान से मत लपवन बने। वो निहाती बदतमीज और नीच इंसान हवा, और जोकरा की वजह से हम हवालात में बानी। अरे ये मिथिलेश बाबू तो ऋतु के नाम सुन के एकदम पिघल गए ले। पर सब तो ठीक बा मिथिलेश बाबू, पर हमरा के कुछ पहले खिलाई पिलाई हैं? ठीक बा नागेश, तारा जौन खाए के बटे तू हमरा से बतावा ले, हम खुद लेके आई। लेकिन उससे पहले ही बतावा कि ऋतु जी बड़ी कहाँ? वाह बेटा वाह, अभी थोड़ा देर पहले तू नागेश के घेटी में हाथ लगा के भगावत रहला, अब मेहरारू के नाम सुनते ही प्रेम से बतियावे लगला। नागेश अब देर मत कर, जल्दी बता दा कि ऋतु जी कहाँ बड़ी। वो हमरा के फोन करके धमकी देले रहले कि अगर हम ओका पैसा वापस ना करब तो मामा और मामी जी के घर से उठा ली। और ये सब हमरा से बर्दाश्त न भइल तो हम थाना में जाके ओकरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देनी। इंस्पेक्टर साहब, हम ऋतु बानी, हमरा के शिकायत दर्ज करवावे के बा। केकरा खिलाफ शिकायत दर्ज करावे के बा मैडम जी? नागेश प्रताप सिंह, ठाकुर अवधेश प्रताप सिंह के नालायक बेटा। वो अपनी मर्जी से पूरे गांव वाले के भोज करैले बा और ओकर पैसा हमसे मांगता। और ऊपर से हमरा के धमकावता कि अगर हम ओकर पैसा ना वापस करब तो हमार मामा जी और मामी जी के अगवा कर ली। ऐसे रहुआ जल्दी से ओकरा के गिरफ्तार करी और हवालात पर डाल दी, ओकर अकल ठिकाने आ जाए। ये बात के कोनो सबूत बा रहुआ के पास? हाँ बा ना, ये ले। हम तेहरा से कहले रहनी 11,000 रुपया लेके आ। इतना समय देवे के बाद भी तू आइलो ना। ठीक है,
अब तो रवा के सबूत भी मिल गए, तो चलिए जल्दी से नागेश को गिरफ्तार करें। अरे मैडम जी जरा शांति रखें। रुआ इतना दूर से चल के हलवानी तो जरा ठंडा उंडा पी के सुस्ता ली, फिर चल जाए साथ में। बैठी सुशील, जरा मैडम जी के लिए अंडा लेके आवा जल्दी। हाँ नागेश भैया प्रणाम। प्रणाम। कोनो ऋतु नाम के लड़की रहुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज करावे खातिर थाने में आयल बारी और रहुआ के जेल भेजे चाहिए। अब उनका के बैठा के आराम से खातिरदारी करा। हाँ हम बस पहुंचा था। ठीक बा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अब हवलदार जी, इंस्पेक्टर जी के बुलाई। इंस्पेक्टर साहब, बहुत देर हो गई, रहुआ हमारी शिकायत काहे नहीं की दर्ज करत? चलिए नागेश के गिरफ्तार करी चल के। ये का तमाशा बा इंस्पेक्टर साहब? हम कितने देर से कहा था नहीं कि शिकायत दर्ज करा, शिकायत दर्ज करा, रहुआ काहे नहीं की शिकायत दर्ज करत? चलिए नागेश की गिरफ्तार करी चल के। ऋतु जी, काहे कि ये लोग हमार इंतजार करा था। ठीक कहला नागेश, तू ए जा आके। अब तहरा के पता चले कि दूसरे के धमकावे के इल्जाम का होला। इंस्पेक्टर साहब, इनकरा के गिरफ्तार करिए और हवालात में डालिए। इंडिया पुलिस के साथ बदतमीजी करे के जुर्म में रहुआ के गिरफ्तार करें। इंस्पेक्टर साहब, गुनाहगार तहरा सामने बैठल बाड़ा और रहुआ हमरा के गिरफ्तार करत हुआ। हम इनका कैसे गिरफ्तार कर सकेंगे? ये तो हमारा माई बाप है। आ इनका खिलाफ कोनो लोग गलत सोची तो ओकरा के तो सजा भुगते के पड़ी। बिंदिया ले जा, बंद कर दा हवालत में। ये सब कुछ नागेश कैला शा। आज हम एजा बानी तो नागेश की वजह से। ऋतु और पवन के खिलाफ अभी तक थाने में शिकायत ना दर्ज पाई। अगर शिकायत दर्ज हो गई रहते तो अब तक वो लोग जेल में चल गए रहते। जेल हो गई तो जमानत कराए के पड़े, और जमानत करे के वकील की जरूरत पड़ी, फिर कोर्ट कचहरी भागा दौड़ी वो सब। अब आप सब लोग तो जाने नहीं ना कि इस सब में कितना खर्चा भाई।
नागेश जी, जे कुछ भी भइल उमे रउआ के कोनो दोष नइखे। रउआ तो वही करनी ना जे चाची जी रउआ से करे के कहली। चाची जी के कहला पे रउआ पवन जी के जेल भिजवनी, लेकिन हमने के ये मालूम ना रहल कि रउआ रितु भाभी के भी जेल भिजवनी। देखिए प्रीति जी, हमरा के ऋतु से कोनो खास तकलीफ नहीं कर। तो कहा है ना कि तू जी हमरा के जेल भिजाले के पूरा इंतजाम कर देने। अब ऐसे में हमरा के अपन जान तो बचावे के पड़ी ना। नागेश जी, जे कुछ भी भइल उनकरा के भूल जा और हमने के रितु भाभी के जेल से छुड़ावे में हमने की मदद करी। प्रीति जी, आप हमेशा हमरा से इतना ठीक और निमन तरीके से बात करेंगे, यही से हम आपके मना ना कर सके नहीं। प्रीति, तू अंदर जा, हम नागेश से बात करते हैं। देखा भाई, हम ऋतु के जेल से छुड़ाए, और खाली ऋतु ही नहीं, ऋतु के भाई पवन के भी जेल से छुड़ाए, ताकि रउआ लोग खुश हो जाए। ई का कहत रहे नागेश? तू कोना खुशी में ओकनी के छोड़वाई बा? कितना प्रेम से हम खुशी से तारे के घरे बोलनी, अपना हाथ से मिठाई खियाओ खाती, आ तू कहत रहे ओकनी के जेल से छोड़वा देबो। चाची जी, अब पवन के जेल से छुड़ाए के खिलाफ खाली आप बानी, अब बाकी सबके चेहरा देख। पवन के जेल से छुड़ाए की खबर सुने में सब कितने खुश हो गए। अब ये बात आपके पसंद नहीं की तो ये में अब हम क्या कर सकेंगे। वैसे मिथिलेश बाबू, हमारा एक फोन से ऋतु और पवन जेल से छूट जाए, पर हमरा एक शर्त बा। उस शर्त पूरा करी, तेरा काम भी हो जाए। अरे घबराई नहीं, बहुत मामूली से शर्त था। ठीक बा, तू बताओ अपन शर्त का बाटे। का है मिथिलेश बाबू की तरह नाच के दीवाना खाली हम ना, बल्कि और भी बहुत लोग तार नाच के दीवाना बाड़े। हमारे कुछ खास मेहमान तार नाच देखे की खातिर बहुत उतावला बाड़े। तार अपन पत्नी और साला के छुड़ाए खातिर हमारे मेहमान लोग के सामने नाचे के पड़ी। हमारी इज्जत भी बच जाए, काम भी हो जाए। अब जल्दी से सोचा मिथिलेश बाबू कि तारा का इस शर्त मंजूर बा कि ना। जरा जल्दी से सोचिए मिथिलेश बाबू। कहा कि कल तक के 11 बजे तक ही समय बा तारा पास। 11 बजे ही तय हुई कि ऋतु और पवन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि ना, वो दोनों जेल जाई कि ना। पूरा रात पड़ल बा तारे पास, जरा मन लगा के सोची।
नागेश ये तू का कह दिलो हैं? काल इतना बढ़िया से पवन और ऋतुआ के जेल भेजबैला और आज अपने कहत रह कि ओकनी के छोड़वा दे। अरे मिथिलेश तो नचनिया हइये ह उ तो अइबे करी नाच। बाकी अगर नाच जी तो काल ओकनी के पक्का छूट जाइए सब। अरे चाचा जी, आप ये सब सोच के काहे अपना रक्षा बढ़ावा नहीं? अरे वैसे भी हम ऋतु और पवन के ज्यादा दिन जबरदस्ती जेल में ना रख पाए। आज नहीं तो कल वो दोनों के जेल से छूट ही जाए। पर वो दोनों के जेल से छूटे में आपका बहुत फायदा बा। फायदा? कैसन फायदा? ऋतु और पवन के छूटे के बाद सबसे पहले ऋतु अपन भाई के चैताली से हमेशा के लिए दूर कर दी। ये समझ ली कि पवन हमेशा हमेशा खातिर आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए। का? सचो? झूठ तो हम कभी बोला ना करें नहीं चाची जी। वो दोनों भाई बहन में बहुत गहरा प्यार था। पवन कब अपनी बहन के खिलाफ ना चाहे। और रही बात मिथिलेश और ऋतु के, तो कल जैसे ही मिथिलेश अपन पैर में घुंघरू बांधी, ऋतु ओकरा से हमेशा हमेशा खातिर अपन रिश्ता तोड़ दी। वो कहा है कि तू के वो नाच गाना बिल्कुल भी पसंद ना है। और वैसे भी वो दोनों के बीच आग लगावे खातिर हुआ बानी ना, आप ही काम बढ़िया से कर ली। पर एक बात ध्यान रहे चाचा जी, वो दोनों के बीच हमेशा दूरी बने रहेगी चाहिए, ताकि आने वाले दिन में ओकर रिश्ता में आग झुलसता रहे। हेलो, इंस्पेक्टर पांडे बोला तानी। इंस्पेक्टर साहब प्रणाम। अब हम मिथिलेश बोलते नहीं इंस्पेक्टर साहब। ओहो, मितवा जी बोला तानी। हाँ हाँ, बोली महाराज। आप इंस्पेक्टर साहब हम ही कहत रहनी है कि हमार पत्नी ऋतु जी हैं और उनकर भाई पवन वो आपके थाने में बड़न जगह। हमार मतलब ये रहा कि आपके हवालात में बंद बड़न जगह। ना ना मितवा जी, हमारे थाने में तो नहीं खे वो लोग। ऐसे कैसे हो सकेला इंस्पेक्टर साहब? नागेश भाई हमरा के ये बतिलहन कि ऋतु जी और पवन आपके थाने में बंद बड़न जाए। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमरा के ऐसा कहे लागत है कि आप हमरा से झूठ बोलत नहीं, और नहीं तो आप हमरा से कुछ छुपा रहा बनी। आप तोहरा के जौन लागेला ना मितवा जी, वो लागे दी, लेकिन हमार बात ध्यान से सुना कि हम उहे बात करेली जो हमरा के हमार माई बाप बोले। तोहार पत्नी ऋतु और साला दोनों यहाँ हवालात में बंद हैं। वो बिना कोनो शिकायत लिखे वकील लेके हुआ ना तो कोनो फायदा ना हो। काहे कि वो दोनों के नाम यहाँ शिकायत में दर्जे नहीं थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप जौन भी करत हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे बनी। अरे आप जनता के सेवक हैं इंस्पेक्टर साहब, न कि अपना माई बाप के। अब हमरा से बात करके अपन समय और ऊर्जा काहे बर्बाद करता है? पत्नी या साला के छुड़ाए के बाद ना तो नागेश भैया के बात मान। बहुत सही इंस्पेक्टर साहब, मतलब ये खूब बढ़िया से पता हमारा चल गई कि नागेश जौन बड़न हमारे से कहा चाहत रहन आपके पता बने। हाँ हाँ मितवा जी, हमरा के सब पता। तू अपन पत्नी और साला के बचावे के खातिर नागेश भैया रुआ के नाचे के खातिर कहे, वो तो हमरो इन्विटेशन भेजे, लेकिन हम उनका कहली अरे बम्बई से कोनो नाचे वाली के बजावा। वो मितवा था बस नाच के बहाने औरत लोगों के दर्द होता गया। अरे का मजा आई हो। इंस्पेक्टर साहब, आप लोगन के औरत के दर्द और अपमान में बहुत मजा आवेला ना, तो एक और बात हमार सुन ली। हम औरतन लोगन के आंसू और दर्द के दिल से महसूस करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, जब रउआ नियर लोग समाज सेवक के नाम पर ये दुनिया में जब कुछ ना करल ना, तो केहू के तो समाज में आकर के दुनिया में कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी। बस बस बंद करे भाषणबाजी। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अपन पत्नी या साला के बचावे का हो ना तो नागेश भैया के शर्त मान ला और बढ़िया से नाच के दिखाओ।
हेलो